मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मध्य प्रदेश के सागर में मैराथन से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों ने मंत्री भूपेंद्र सिंह पर चुनाव लड़ने से रोके जाने का बड़ा आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा राजपूत ने बताया कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, लेकिन मैराथन में उनके चुनाव लड़ने पर मंत्री भूपेंद्र चौधरी और उनके समर्थक उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धमकी दे रहे हैं और परिवार के सदस्यों को भी धमका रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि खुरई विधानसभा जहाँ के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो चाहते थे कि खुरई विधानसभा की जो नगर पंचायत है बांदरी, बरौदी और मालथौन निर्विरोध हो। लेकिन उस जगह से जब हमने सोचा कि इलेक्शन में खड़े होने का सबका अधिकार है, तो हमने वहाँ से 5 नंबर महाराणा प्रताप वार्ड जहाँ से हमने फॉर्म डाला और 3 नंबर जो अंबेडकर वार्ड वहाँ से हमने अपनी मम्मी का फॉर्म डलवाया और 1 फॉर्म और डलवाया। 3 फॉर्म ऐसे टोटल कांग्रेस के डले। उस दिन से ये प्रक्रिया इनकी चालू हो गई परेशान करने की कि ये कांग्रेस के लोग खड़े क्यों हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट करवाने की पूरी कोशिश की, कुछ ना कुछ करते रहे। फिर प्रस्तावक को उठा के उसको धमकाने की कोशिश की और हम पे झूठा केस भी बनवा दिया था। 4 तारीख को पुलिस 24 तारीख को केस बनवाया था कि हमने 420 की है, प्रस्तावक के गलत साइन हैं, जो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे 2 फॉर्म हमने जमा किए थे, हम बात पहले भी मीडिया में रख चुके थे। 4 तारीख को पुलिस हमें उठाने आई, घर में 2 पुलिस मतलब महिला कांस्टेबल जो भी थी और 5-6 लोग और थे। पूरे घर को एकदम घर पे अटैक किया। लेकिन उस टाइम पे हम वार्ड में प्रचार कर रहे थे। जब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा है तो हम बाहर निकल गए। जब आज हमने अपने पिता को खोया है, उसके कारण भी वही शिवराज और नीलकमल राजपूत रहे जो 306 के केस में हमारे यहाँ चल भी रहे। कल रात में कह रहे कि मैं टुकड़ा टुकड़ा करके वो कर दूंगा। कर दो भाई, आप लोगों की सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी होगा वो भूपेंद्र सिंह जिम्मेदार होगा, चाहे वो नीलकमल करे, चाहे शिवराज करे, चाहे जितेंद्र सिसोदिया करे। हमारे घर के लोगों पे एक खरोंच भी आएगी तो उसका जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री रहेगा। फादर को हमने खोया और हम आज कह रहे हैं, उन्हें बहुत जता जता के कह रहे हैं कि जी अपनी जो बुजदिली है, जो आप सामने से लड़के पीठ पीछे वार कर दो, करना छोड़ दो। ये ठाकरों को शोभा नहीं देती। हम भी राजपूत हैं, दम है तो आमने सामने लड़ो और आपके प्रत्याशी में दम है तो उसको जमीन पे उतारो, मेहनत करवाओ, लोगों के काम करवाओ। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को डरा धमका के वोटें पाने में सोच रहे हो मिल जाएंगे और मिल जाए, जीत जाओ, उन्हें जीत मुबारक। लेकिन हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम तो हर चीज़ में वो हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ उठाएंगे और मंत्री जी गलत करेंगे तो उसकी भी आवाज़। और हमें आपसे एक बात और बोलनी थी। हमारे पास कुछ वीडियो हैं कल की, जो लोग आए थे, जो भीड़ थी उसकी भी हैं। जो पुलिस के लोग हमारे घर के अंदर एंट्री हुई बिना सर्च वारंट के, तो उसकी भी वीडियो हम चाहते हैं कि आप लोग देखो, मध्य प्रदेश के लोग देखें तो कि ये कितना मतलब बुज़दिल मंत्री है जो मध्य प्रदेश का एक नेता बना फिर रहा है, अपने नाम पे इतना वो कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अपनी खुरई विधानसभा की जनता के साथ कितनी जाति कर रहा है। आज लोग मुंह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। लोग ये बोलते कि यार आज अपन मंत्री जी के लिए कुछ बोल देंगे, ऐसा ना हो कि अपने बच्चे पे केस हो जाए, ऐसा ना हो कि घर गिर जाए। जी कुटी को भी उन्होंने एक अपना खेल बना दिया कि जिन जिन लोगों ने, अगर किसी ने आवाज़ उठाई, वोट नहीं दी, तो वोटों की एक पहचान होती है, किस व्यक्ति ने वोट नहीं दी उसकी कुटी गिर जाएगी। आज 8 तारीख को जैसे ही हम आए तो 8 से 8 और 9 हो पाई। कल रात को 10 बजे, जैसे रात के 12 बजे रहे थे, हमने देखा कि धीरे धीरे भाजपा के लोग इकट्ठे हो रहे हैं हमारे घर के बाहर और उनकी मतलब तादाद बढ़ती जा रही थी। पहले 20 लोग, 30 लोग, ऐसे करके 50-60 लोग हमारे घर के बाहर इकट्ठे हो गए। हमें घबराहट हुई, हमने कहा कि ये यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। फिर हमने थाना प्रभारी को कॉल किया, उनका कॉल नहीं उठा। फिर हमने गुड्डू भैया को कॉल किया, हमने भैया यहाँ कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, ऐसा ना हो कि ये गड़बड़ करें और हमें गलत साबित कर दें। गुड्डू भैया ने एसडीओपी को कॉल किया। इतना होने के बाद 2 पुलिस वाले आए। पहले वो भाजपा के लोगों से मिले, फिर वो हमारे पास आए। हमने पूछा, हमने कहा ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे घर में तो कोई है नहीं, पापा हमारे फादर हैं नहीं, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 5-6 लोग हैं, माँ और 2 मामा के लड़के हैं और हमारी मामी आ गई हैं आज ही।
तो कहने लगे कि मुझे नहीं है पता ये यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। इतना कहने के बाद पूरा 5 मिनट नहीं हुए, पूरे भाजपा के जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे वो वहाँ से हमारे जहाँ हम खड़े थे बात कर रहे थे वहाँ आ गए और गाली गलौज करना चालू कर दिया कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हें बहुत इलेक्शन लड़ना है। मतलब इतनी गालियाँ दी, इतनी गंदी गंदी, पूरा मोहल्ले में ये तमाशा रात में लोग 12 बजे देख रहे थे। जब ऐसा सब कुछ हुआ थोड़ी देर बाद टीआई मैडम आ गई, उनके सामने भी गाली गलौज चलती रही, उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। और जैसे ही टीआई मैडम आई तो कहने लगे कि ये लोग दारू और पैसे बांट रहे हैं, जो हमारे घर में ताला भी डला हुआ था। टीआई मैडम आई, हम लोगों ने ताला खोला और मैडम ने मतलब पक्ष, इलेक्शन दोनों लड़ रहे हैं, आपने ना कोई पक्ष लिया ना कुछ। उन्होंने बोला कि इनके घर में दारू और पैसे बढ़ रहे हैं, ये हमारे घर के अंदर गए और घर का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, गोदरेज से लेके एक छोटे छोटे हमारे खाने के बर्तन, मतलब जिसमें अपन खाने की चीज़ें रखते हैं वो हमारे जो किचन है, किचन की फ्रिज खोली, जो पूजा का स्थान है, उन्होंने मतलब ऐसा कोई कोना नहीं बचा। छत तक पे वो हर जगह जाके उन्होंने देखा, ना तो उन्हें ऐसा कोई पैसा मिला ना उन्हें दारू मिली। और ये सब करने के बाद जब मैडम को लगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो बाहर जाके वो लोग बोलते कि इनके यहाँ बाहरी लोग हैं जो हमारे, और हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। अगर लोगों को लगता है ना वो मध्य प्रदेश के अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनसे बेकार, उनसे डरपोक कि एक लड़की से डर रहा है। मैं मानती हूँ कि उन्हें अगर डर ही है, जीत हार तो एक पक्ष था, हम लड़ते वो लड़ते, जो होता देख लेते। मंत्री जी का कोई वहाँ से ना तो विधायक बनना था, ना उनके कोई मुख्यमंत्री बनना था, ना प्रधानमंत्री बनना था। एक वार्ड का इलेक्शन था, जब वार्ड में उनके प्रतिनिधि उतर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि भूपेंद्र सिंह को भी डर है कि हमने कोई विकास नहीं किया है, विकास के नाम पर हमने खुद का विकास किया है। और आज लोगों को दबा दबा के केस लगा लगा के जो मुंह बंद करवा रहे, लोग कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने ऐसी गतें कर दी कि बस लोग चुप हैं। और आज हम लोगों के साथ अगर कोई भी घटना होगी तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह रहेंगे, क्योंकि जो हो रहा है उनके आदेश पे हो रहा है। जो कर रहे हैं वो झूठी एफआईआर की न्यायिक प्रक्रिया हम वहाँ भी अपने आप को साबित कर देंगे, क्योंकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन ये गलत पे गलत कर रहे हैं। और आज हम आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि आप लोग इस बात को उठाओ। हमेशा ऐसा होता है कि विपक्ष की बातें जिस तरीके से रखी जानी चाहिए उस तरीके से आज रखी नहीं जा रही है। ये बलवान होते जा रहे हैं। ये लग रहा है कि लोगों ने तो मुंह बंद कर लिया है, लोग हमारे सामने बोल ही नहीं पा रहे, हम इतने पावरफुल हैं। तो ऐसा क्या पावर? उनके पैसे से उनके बेपैसे वाले बन रहे हैं, हम नहीं बन रहे हैं, ना आम लोग बन रहे हैं। उनका पावर चल रहा है, आम लोगों का नहीं चल रहा है। पत्रकार की कलम तो निष्पक्ष होना चाहिए। आज आप भगवान के जैसे यहाँ बैठे हो और हम आपको भगवान ही समझ रहे हैं कि इस निर्वाचन की प्रक्रिया में आपको 13 तारीख को भी खुरई विधानसभा की मालधौन में आना चाहिए, रहना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। रात में 12 बजे उनके भाजपा के कार्यकर्ता 200 गाड़ियाँ लेके पूरे में घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग घर से बाहर नहीं कर सकते। आज वहाँ की जो थाना प्रभारी मैडम है वो भी एक बार जाके भाजपा के लोगों का चेक कर लेती, वो तो नहीं दारू रखे, उनके तो काम चल रहे हैं, उनकी तो सत्ता है, वो तो नहीं पैसे बांट रहे। हम लोग तो विपक्ष में हैं और हमारे तो फादर भी नहीं हैं, खेती किसानी करते हैं, कहाँ से हम पैसे बांटेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। इलेक्शन हमने इसलिए लड़ा कि गलत के प्रति तो हम लड़ेंगे। अगर आज हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो लोगों की आवाज़ दब जाएगी। बताने के लिए क्या रह जाता है। इस तरीके से एक बेचारी बच्ची अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और दबंग मंत्री से लड़ाई लड़ रही थी, और उसने अपने शब्दों में कहा कि कितनी कहना चाहिए कितनी छोटी हरकतें उसके साथ करी जा रही, कितना उसके साथ गुंडागर्दी करी जा रही, कितना दबाने का उसको प्रयास किया जा रहा है। संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सबको स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने की, अपने मत का उपयोग करने की। और अगर इस प्रदेश की सरकार और इस प्रदेश के मंत्री अगर संविधान को नहीं मानते और लोकतंत्र को नहीं मानते तो अगर कह दें कि भाई सारे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाए, कोई चुनाव ना लड़े और जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वही चुनाव लड़े और वही चुनाव जीते, वो निर्भुल चुन जाए, तो कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस पार्टी आज रक्षा राजपूत के साथ है। हम सब मिलकर उसके साथ ये लड़ाई में साथ देंगे और आने वाले दिनों में जनता इस बात का जवाब देगी। अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए लगातार मुझे लगता है गुड्डू भी आ जाता है। एक और इनको जो कहा है, इनकी मामी घर की व्यवस्था देखने और इनके दो
भाई मामा के आके रुके हैं। अभी पुलिस उनको जो है बोल रही है इनको बार बार के इनको भेज दे, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे ही है ना। दोनों भाई ऐसे कि उनकी एक 25 साल से कम होगी, 20-22 साल या 23 साल 24 साल, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हमारे फादर ने एक भाई है और 2 वार्ड से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी कि लेने छोड़ने के लिए तो कोई रहे। घर में मामी ऐसे कि खाना का सामान नहीं खुद रहे, लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि कोई भी नहीं रहे। उनका उद्देश्य ये है कि पोलिंग तक भी ये लोग ना पहुँच पाए। जो हमारे संगठन की ओर से जब हमने यहाँ प्रत्याशी नगर परिषद की घोषणा हुई और नगर परिषद बांदरी, नगर परिषद बरौदिया, नगर परिषद मालथौन, आप वहाँ जाकर स्थिति देखिए। जो ये बोलते कि वहाँ कांग्रेस है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आदमियों इतने भयभीत हैं वहाँ के कि कोई भी खुल के जिनकी भावना है वो भी नहीं आ पा रहे। आपने सुना होगा कि बरौदिया नगर परिषद जो है वहाँ हमारे कांग्रेस जन जो है बिल्कुल भी आगे नहीं आए और उनने कहा भैया अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि 2.5-3 महीने पूर्व जो खुरई की घटना हुई थी, 3 माह पूर्व आपने देखा था और सबको मालूम है कि किस प्रकार से कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया गया, उन पर झूठे मुकदमे लादे दिए गए। ये उनका एक टेलर और उसी भय में जो सब चुप रहे। बरौदिया में 5 लोगों ने निर्दलीय फॉर्म भरे थे, लेकिन वो फॉर्म भी ज़बरदस्ती उनको प्रताड़ित करके उनने निर्विरोध घोषित कराई। बांदरी में हमारे 11 प्रत्याशी उतरे थे और 11 को जो आप फॉर्म प्रारूप 5 जो होता है कि नामांकन दाखिल करने के बाद आप जानकारी ले सकते हैं प्रारूप 5 की, कि उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने लोगों ने जो है उधर फॉर्म जमा किए थे, उनके मैंडेट जारी किए थे। आखिरी वक्तों में उसमें से 7 लोगों को दबा के धमका के किसी भी रूप में उन लोग ने 7 लोगों ने विड्रा किए। वहाँ 4 लोग जो है चुनावी मैदान में है। उसके बाद भी उनकी प्रक्रिया नहीं थमी। उसमें से अभी 3 दिन 4 दिन पूर्व आपने देखा होगा कि 2 प्रत्याशियों का ये वीडियो पे मैंने देखा कि जो है कांग्रेस के समर्थन में आ गए। इनने जो है आवंटित हैं वहाँ या तो भाजपा है या कांग्रेस है। तो ये सारी प्रताड़नाएं और दबाव चल रही। और ये जहाँ मालथौन की बात है, ये बिटिया रक्षा, ये जो है इस पर कितने दबाव नहीं आए। आपको मैं घटना बताऊं कि ये जब इसने फॉर्म भरा, इसके ऊपर बहुत दबाव किए। इसकी प्रस्तावक एक कुसुम रानी, जो इनको ये काकी बोलती है, उनको मैं भी एक बार बैठक में मिला हूँ, वो उनकी प्रस्तावक थी। उसके ऊपर इतना दबाव, जब ये मानने को तैयार नहीं हुई तो उसके ऊपर इतना दबाव डाला कि आप जो है लिखित जो है ये वापस ले लो इस दिन का फॉर्म, कि भैया हम ये नहीं कर रहे। इसके पास आई बिटिया फॉर्म निकाल लो। मैं नहीं जानता था कि ये इतनी ऐसे दबाव आएंगे। अंतोगत्ता स्कूटी के दिन वो जो है उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। स्कूटनी के दूसरे दिन उनने उससे जो दस्तखत करा के उसका शपथ पत्र दे दिया कि ये मैंने कोई प्रस्तावक पे दस्तखत नहीं किए हैं, ये दस्तखत झूठे हैं। इस तरीके से प्रेशराइज किया और उस समय जो है फॉर्म निरस्त करना चाहते थे। लेकिन स्कूटनी के बाद कोई भी आपत्ति आवेदन स्कूटनी के पहले तक आते हैं, उसके बाद जो एंटरटेन नहीं किए जाते हैं। फॉर्म निरस्त होने से बच गया। उसके बावजूद ARO को प्रेशर बना के साहब आपके पास जो कंप्लेंट आई है उसको आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उसको आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। ARO ने फिर मुझे पता लगा कि 24 तारीख को जो है पुलिस को वो प्रेषित किया। पुलिस कहती है कि जो है ये निर्वाचन प्रक्रिया के अगेंस्ट ARO ने जो है हमें ये भेजा है और ARO का ये कहना है कि जांच उपरांत उचित कार्रवाई करें।
दोनों भ्रमित करके इस रक्षा राजपूत पे दफ़ा 420, दफ़ा 468, दफ़ा 471 के अगेंस्ट पुलिस ने बिना जांच किए हुए इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।